अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होली स्पेशल कांजी वड़े की रेसिपी। कांजी वड़ों के बिना होली का त्यौहार अधूरा माना जाता है और इसे हम बिल्कुल भी खास तरीके से बनाएंगे जिससे कि आपके वड़े बिल्कुल भी फूले फूले बनेंगे और आपकी कांजी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। खाने में ये वड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में ये आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तब हम तली हुई और मीठी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, तो ऐसे में कांजी वड़ा तो ज़रूर बनाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस होली स्पेशल मज़ेदार से कांजी वड़ों को कैसे बनाया। सबसे पहले हम कांजी का पानी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ग्राइंडर जार में हमने 1.5 टेबलस्पून काली वाली सरसों और 1 टेबलस्पून पीली वाली सरसों को लेके इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक इसे नहीं पीसना है, बस इस तरह से हमें इसे दरदरा पीस लेना है। और आप काली और पीली दोनों सरसों का इस्तेमाल करें, तभी कांजी का बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक स्टील की बड़ी सी हांडी ले ली है और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पे कांच का या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके अंदर ग्लास से माप के हमने 6 ग्लास पानी ऐड कर दिया है, यानी कि 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया है। और पानी को हल्का सा गुनगुना गर्म लेंगे तो कांजी जल्दी फर्मेंट हो जाती है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम पिसी हुई राई डाल देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद नमक, आधा टेबलस्पून काला नमक, 1/4 चम्मच हींग, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। कांजी को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे कवर करके हम किसी गर्म जगह पे रख देंगे फर्मेंट होने के लिए 2 से 3 दिन के लिए। कांजी को फर्मेंट होने के लिए रखे हुए 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन बाद मैं आपको इसे दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं जो सरसों है वो ऊपर आ चुकी है, तो ये पहचान होती है कि आपकी कांजी जो है वो बन के तैयार हो गई है। और आप इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको इसकी खटास बराबर लगे तो आप इसके अंदर वड़े तैयार करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी खटास कम लगे तो आप इसे और 1 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर हमारी कांजी बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी तरह से खट्टी हो गई है। तो चलिए अब इसमें वड़े तैयार करके डाल देते हैं। वड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया है और इस तरह की कटोरी से माप के हमने इसके अंदर आधा कटोरी मूंग दाल डाल दिया है और उसी सेम कटोरी से माप के हमने इसके अंदर 1/4 कटोरी उड़द दाल डाल दिया है। वैसे आप चाहें तो सिर्फ मूंग दाल से ही वड़े बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उड़द दाल डालने से वड़ों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और वड़े बहुत ही अच्छे से फूले फूले और जालीदार बनते हैं। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पानी बदल बदल के 3 बार धो लेंगे। दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके अंदर हम साफ़ पानी डालेंगे और इसे 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 घंटे बाद दाल बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है, तो अब इसका सारा पानी हम एक स्ट्रेनर में डालकर निकाल लेंगे। दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना जो हमारे वड़े हैं वो सही से नहीं बनेंगे। दाल को हम इसी तरह से स्ट्रेनर में 5 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत अगर पानी हो तो वो भी निकल जाए। दाल का सारा पानी अब निकल चुका है, तो अब इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा ग्राइंडर जार ले लिया है, तो इसमें से आधी दाल हम इस ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे और आधी दाल हम दूसरी बार में पीस लेंगे। अब ग्राइंडर जार में हमने 8 से 10 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है और इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी ऐड किए बिना इसे दरदरा पीस लेंगे। दाल को हमने दरदरा पीस लिया है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और जैसे ही मैं दाल को निकाल रही हूँ आप देख सकते हैं कि हमने इसे दरदरा पीसा है, बहुत ही ज़्यादा इसका फाइन पेस्ट नहीं किया है। इसी तरह से आपकी दाल दरदरी पिसी हुई रहनी चाहिए, तभी आपके वड़े जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और अब बाकी की बची हुई दाल को भी हम इसी तरह से ग्राइंडर जार में डाल के बिना पानी वगैरह कुछ ऐड किए दरदरा पीस लेंगे। बाकी की बची हुई दाल को भी हमने दरदरा पीस लिया है, तो अब इसे भी हम उसे सेम बोल के अंदर निकाल लेंगे। तो दाल को हमने पीस लिया है। अब वड़ों को भी हम मसालेदार बनाने वाले हैं, तो इसके अंदर लगने वाला है हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक खलबट्टा लिया है। अब इसके अंदर आधा टीस्पून सूखा अक्खा धनिया, आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून सौंफ लेंगे और इसे मोटा मोटा ही कूट लेंगे। इसका हमें बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, आप चाहें तो इसे ग्राइंडर जार में भी रफली ग्राइंड कर सकते हैं। मसालों को हमने दरदरा कूट लिया है। अब इसे हम पिसी हुई दाल के अंदर डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसके अंदर आधा टीस्पून हींग डाल देंगे और इसे हम पकौड़ों के बैटर के ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा तेल डालने से पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और वड़े बिल्कुल फूले फूले और जालीदार बन के तैयार होंगे।
और अब इसे अच्छी तरह से पहले हम स्पून की मदद से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्पून से या हाथों से फेंट लेंगे। इसे थोड़ा सा फेंटने से वड़े बिल्कुल भी फूले फूले और जालीदार बनके तैयार होते हैं। वड़ों के बैटर को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। चलिए अब इससे वड़े तैयार कर लेते हैं। तो वड़ों को शेप करने का भी मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर हमने एक कटोरी में पानी ले लिया है और दूसरी कटोरी इसी तरह से खाली लिया है और इस कटोरी के ऊपर हमने एक गीली रुमाल को अच्छी तरह से निचोड़ के इसे अच्छी तरह से टाइट बांध लिया है। रुमाल को बिल्कुल भी टाइट करके इस तरह से पीछे की तरफ घुमा देंगे तो ये बिल्कुल भी टाइट हो जाएगा और इसके ऊपर गांठ मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें उंगलियों को गीला करके रुमाल को फिर से थोड़ा सा गीला कर लेना है और अब आपको पकौड़ों के साइज़ छोटे बड़े जिस तरह से रखने हैं उस हिसाब से आपको इसका बैटर ले लेना है। बैटर को रुमाल के ऊपर रखेंगे, उंगलियों को फिर से गीला करेंगे और पकौड़ों को अच्छी तरह से गोल और बिल्कुल भी लेवल में शेप दे देंगे। पकौड़ों को हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, इसकी हमें थोड़ी सी थिकनेस रहने देनी है क्योंकि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर इसे रुमाल में से निकालते वक्त परेशानी आएगी। तो यहाँ पर हमने एक पकौड़े को शेप कर लिया है और इसकी आप देख सकते हैं हमने थोड़ी सी थिकनेस रखी है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब थोड़ा सा हम पकौड़ों का बैटर इसके अंदर डाल के चेक करेंगे। इसके चारों तरफ से बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो ऑयल है बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली गर्म हो गया है। तो अब जो हमने पकौड़े को शेप किया था उसे हम बहुत ही आराम से बिल्कुल भी फिंगर्स के ऊपर लेंगे और फिर इसे गर्म तेल के अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम सारे पकौड़ों को इसके अंदर डाल देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को हमें बीच बीच में पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। तो पकौड़ों को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं तो अब इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पकौड़ों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई करके निकाल लिया है और गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब यहाँ पर हमने गुनगुना गर्म पानी लिया है और उसके अंदर सारे जो फ्राई किए हुए वड़े हैं उसे हम डाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है क्योंकि वड़े हमारे गर्म हैं, इसलिए हमें हल्का गर्म पानी ही लेना है। तो हमने सारे फ्राई किए हुए वड़ों को इस पानी के अंदर डाल दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं ये फ्लोट हो रहे हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर एक हांडी रख दिया है जिससे कि ये अच्छी तरह से पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। और अब इसे इसी तरह से आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। वड़ों को पानी में सोख करके रखे हुए आधे घंटे हो चुके हैं। चलिए अब इन्हें चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं वड़े काफ़ी फूल चुके हैं और इनका जो कलर है वो भी लाइट हो चुका है। अब इन वड़ों को हम तैयार किए हुए कांजी के पानी में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने कांजी का पानी ले लिया है और वड़ों को पानी में से निकालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हथेली के बीच में रख के इसे दबाएंगे ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा इसे प्रेस कर देंगे तो वड़े टूट जाएंगे। और इस तरह से हम एक एक करके सभी वड़ों का पानी निकाल देंगे और इसे हम कांजी के पानी के अंदर डाल देंगे। तो वड़ों को हमने कांजी के पानी में डाल दिया है और अगर आपकी कांजी अच्छी खट्टी हो गई है तो वड़ों को आप सिर्फ 2 घंटे के लिए ही इसमें डाल के छोड़ दीजिए। और 2 घंटे बाद जब वड़े भी अच्छी तरह से कांजी का पानी एब्जॉर्ब कर लें, जब वड़े भी अच्छी तरह से खट्टे हो जाएं, तब आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और फ्रिज में रख के आप इसे 10-12 दिन तक खा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कांजी अभी और खट्टी होना बाकी है तो इस तरह से आप वड़े डाल के इसे 1 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो वड़ों को हमने कांजी के पानी में डाल के 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दिया था और अब आप देख सकते हैं वड़े बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं। हमारा कांजी वड़ा बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इस मज़ेदार से चटपटे से कांजी वड़े को सर्व कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी कांजी भी कितनी ज़्यादा परफेक्ट तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा फूले फूले और मज़ेदार से वड़े भी तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कांजी वड़ा बनके तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटे और मज़ेदार ये कांजी वड़े तो लगते ही हैं, साथ साथ में ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो हमने कांजी वड़ों को सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया से इसे गार्निश कर देंगे ताकि ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगे। और लीजिए हमारा राजस्थान स्पेशल, होली स्पेशल, बिल्कुल भी ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ कांजी वड़ा बनके बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल भी परफेक्ट ये कांजी वड़ा बना है। तो चलिए मैं आपको एक वड़े को कट करके और चेक करके दिखा देती हूँ।
वड़े जो है बहुत ही ज़्यादा फूले फूले, जालीदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। बिल्कुल भी परफेक्ट हमारा कांजी वड़ा बना है। तो इस होली में आप इन कांजी वड़ों को बना के ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे आप इसके बारे में कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।